जब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी गूगल की तरफ से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें हमारा बिजनेस सस्पेंड हो गया ना। जैसे आमतौर पर किसी भी जगह पे कोई बिजनेस सस्पेंड होता है, तो जहाँ पर वो बिजनेस रजिस्टर हुआ होता है हम उसके पास जाते हैं कि भाई हमारा बिजनेस आपने सस्पेंड कर दिया, हम लोग तुम्हारा तो बिजनेस है, ठीक है। तो अब वो क्या कहेगा कि इट्स ओके, आप मुझे ना एक री इंस्टेट फॉर्म भेजो, मुझे एक फॉर्म भेजे, मैं आपसे एक फॉर्म फिल करवाऊंगा, उसमें आप मुझे अपना डाटा फीड करके भेजें। उसको बोलते हैं हम री इंस्टेट करवाना गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा, उस वीडियो में मैंने री इंस्टेट का फॉर्म फिल किया हुआ है, ताकि आपको पता लगे कि जब कोई बंदा, और ये कैसे आएगा मैसेज, जहाँ पर बिजनेस सस्पेंड होगा ना वहीं पर लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो री इंस्टेट का फॉर्म खुल जाएगा, आपका भी आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब वो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी शायद बढ़ जाए। अभी तो आप मोबाइल नंबर चेंज करके देखना सिर्फ, ठीक है, हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे फिर आपका बिजनेस का नाम भी पूछना है, ऑनरशिप भी पूछनी है, ईमेल भी पूछना है, मोबाइल का नंबर भी पूछना है, लोकेशन भी पूछनी है, और उसके बाद हो सकता है कि वो आपसे कहे कि ज़रा मुझे वीडियो बनाकर भेजें अपने बिजनेस की। अगर तो वो ये कहता है कि ना अभी वीडियो तक बात नहीं जाती है, तो इसका मतलब है कि चांस है कि हम फिर दोबारा से उसे अप्रूव करा दें। उसके बाद उसने कहना है कि भैया आपने ये जो बिजनेस अप्रूव कराया हुआ है, इसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी मुझे भेजें। लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है कि भाई मैं NTN पेयर हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी ABC के नाम से कोई कंपनी है और मैं टैक्स भी पे करता हूँ, तो उसी नाम से मेरी टैक्स भी बना होगा, लाजमी बात है, तो टैक्स का डॉक्यूमेंट उन्हें भेज दूंगा। अगर मेरी कंपनी लोकली तौर पर रजिस्टर हुई है पाकिस्तान में, मैंने नाम अपना रजिस्टर कराया हुआ है XYZ के नाम से, वो जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होगा वो भी भेज दूंगा, अपनी यूटिलिटी बिल की कॉपी भेजूंगा। और अगर इसके बाद गूगल को लगेगा कि ये तो गलती से हो गया था, ये तो सब कुछ एग्जिस्ट करता है, फिजिकली मौजूद है बिजनेस, तो वो क्या करेगा, हमारे बिजनेस को वापस रीस्टोर कर देगा। बात समझ में आ गई है? इस तरह आपका बिजनेस रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये एक रीस्टेट का फॉर्म है जो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा, बल्कि आपकी प्रोफाइल में वो वीडियो भी डाल दूंगा, वो प्ले लिस्ट में भी वो परमानेंटली वीडियो डालूंगा, ताकि आपको बिजनेस बनाना, बिजनेस ऑप्टिमाइज करना और बिजनेस रीस्टोर करवाना भी आए। और बिजनेस रीस्टोर सिर्फ वही होगा जो जेन्युइन होगा, जो जेन्युइन नहीं होगा वो रीस्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने आज इसको कर लिया ख़त्म, इस टॉपिक को, कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और उसको रैंक कैसे करते हैं। और आपको ये भी पता लग गया कि रैंकिंग का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि एक दिन में मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा। और लेकिन इसकी रैंकिंग और वेबसाइट की रैंकिंग में फ़र्क है। वेबसाइट रैंक होने में टाइम लगाती है, ये रैंक होने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी जितना वेबसाइट ने 4-6 महीने लगाने हैं। बल्कि इसके ऊपर अगर आप ये फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये लोकल SEO जल्दी रैंक हो जाएगी, आपकी वेबसाइट आप जल्दी ऊपर नज़र आना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला मसला क्या है? अगला मसला ये है कि अब कोई एक स्टूडेंट, अगर मैं उससे कहूँगा मुझे 1 मिनट में ऑप्टिमाइजेशन के सारे फैक्टर्स बता दे, कोई बता सकता है? आप बता सकते हैं? सिर्फ 1 मिनट में। 1 मिनट का क्या मतलब, वो मुख्तसर सा बताना है कि गूगल बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के क्या फैक्टर्स हैं, कौन बता सकता है? आप बता सकते हो, शाबाश बताओ, बैठे बैठे बता दो, जब वॉल्यूम तेज़ रखना ताकि सबको आवाज़ चली जाए। अभी आप जो बातें बता रहे हैं ये सारी बातें गूगल बिजनेस प्रोफाइल के मेन्यू में नज़र आती है ना। अब इधर से कोई और बंदा मैं कहूँ 1 मिनट में मुझे बताए, वो यूट्यूब शॉर्ट होती है ना, यूट्यूब शॉर्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं, 1 मिनट में बताओ, आप में से कोई बताएगा 1 मिनट में से प्रोफाइल फैक्टर्स क्या है? आवाज़ मुझे नहीं आ रही, बोल नहीं रहा। जब भी बता फैन को बटन ऑफ कर दे, फैन के बटन ऑफ कर दो, सारे ऑफ कर दें फैन के बटन ना, अब जरा आवाज़ बेहतर हो जाएगी। और कोई इधर से बताएगा मुझे, पीछे वाली रो से? अच्छा, पहले आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप सब कर सकते हैं यार, ये यकीन कर लो, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये यकीन जब तक आपको नहीं ना आएगा कि हम कर लेंगे, ठीक है, उस वक्त तक आप कुछ नहीं करेंगे। पहले तो यकीन करें आपको आता है। जब आपको आता है, ऐसे ही है ना जैसे मैंने यहाँ पर आकर घंटा बोला है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या घंटा बोला, आप भी बोल दो, बस यही है ना। मैं कह रहा हूँ मैंने 1 घंटा बोला है, आप उसे 1 मिनट में बोल कर दिखाएं मुझे, बस। इसका तो मतलब आपने तो समरी बतानी है ना,
छोटा सा समराइज ही कर लेना मेरा कंटेंट, कौन करेगा इधर से, शाबाश। ताकि आपको पता लगे ना कि ऑप्टिमाइजेशन करनी कैसे है, ये मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ, आपको पता लगेगा ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी। जब आप ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए किसी प्रोफाइल को खोल लें तो आपको पता होगा क्या क्या काम करने हैं भाई इसके ऊपर। खुल के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना नंबर लग रहे हैं ना डंडा है, मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं ना नंबर लगने हैं ना डंडा मारना है। आपने एक जनरल गुफ्तगू करनी है मेरे से ना, आप गुफ्तगू करोगे तो ही आपको कुछ फायदा होगा उसका ना। कोई और बताए शाबाश। ठीक है, ठीक, सर्विसेज बताना, सर्विसेज के मुतालिक लिखना कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं जी। फोटोज में पीछे से कोई बंदा मुझे बताएगा फोटोज के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, शाबाश। ये एक फोटो हो गई, और फोटो में क्या ऑप्शन, 3 ऑप्शन थे ना फोटो के अंदर, लोगो लगाना और कवर फोटो, ये फोटो है बस। उसके बाद मैंने कहा कि लोगों को अपने बिजनेस के मुतालिक अपडेट देनी है, हाँ अब बिजनेस के मुतालिक अपडेट देनी है, वो भी फोटो की शक्ल में जा सकती है, और उसमें टाइपिंग करके मैसेज भी दे सकते हैं। कितना बड़ा मैसेज हो सकता था उसमें बोला, 1500 कैरेक्टर्स में मैसेज देंगे, और उसमें कॉल टू एक्शन भी है। देखें फोटो में कॉल टू एक्शन नहीं है, कवर फोटो में नो कॉल टू एक्शन, लोगो में नो कॉल टू एक्शन, फोटोज में नो कॉल टू एक्शन, मगर अपडेट में कॉल टू एक्शन है और नंबर ऑफ कॉल टू एक्शन है कि भाई किसी को अगर आपकी बात अच्छी लग रही है प्रोफाइल पर देखकर और वो आपसे राब्ता करना चाहता है तो आपने तो बटन लगाया हुआ है। क्या वो आपकी वेबसाइट पे जाना चाहता है, या आपने खुद डिसाइड करना है। क्या वो आपके यूट्यूब पर आना चाहता है, क्या वो आपको फोन करना चाहता है, ये आपने खुद से बताना है। अगर किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो बाय करना चाहता है डायरेक्टली, तो आप बाय नो को क्लिक कर दो, वो सीधा आपके उस पेज पर चला जाएगा जहां से उसको वो परचेज कर सकता है। ठीक है, अच्छा और ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर, शाबाश। पीछे वाले बताओ, सबसे पीछे वाली रो में जो है 1 2 3, सबसे आखिरी में 3 लोग बैठे हुए हैं ना, कोई सा भी बता दो। गला मेरा खराब है, आपका तो ठीक है यार। हाँ जी चलो आप रहने दो, आपको मुझे पता है बात समझ आ गई है। और जरा देखे ना जो बोल आता, सबको समझ आई है, सब बोलना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग जो है ना वैसे ही नहीं बोलना चाह रहे, मतलब नाराज हुए हैं। उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोलें तो आएगा ना, बोलेंगे तो नहीं आएगा जी। इधर से कोई आप ऐसी जस्ट जो मैंने कहा है वो आपने कह देना। इसमें क्या मोटे मोटे पॉइंट्स बताने हैं ना। सर्विस एरियाज ऐड करना बहुत जरूरी है, ठीक है बिल्कुल सही है। एड्स मतलब अपना कंटेंट लगाना अपडेट्स में जाकर, और अपडेट्स में जाकर क्या कर सकते हैं, तस्वीर भी लगा सकते हैं, अपडेट में ऑफर्स लगा सकते हैं। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑफर्स को पसंद करता है। ऑफर्स का क्या मतलब है, डिस्काउंट देने लगे हुए, कभी 10% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। और हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि उसका हमने वो भी दिया था, उसको कूपन भी दिया था कि भाई ये अगर डिस्काउंट कैश करना है तो ये इसका नंबर है। तो कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल देखेगा, कॉलेज में आएगा, कहेगा जी आपने तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है 25%, तो कहेंगे जी हमने तो नहीं किया हुआ। कहेंगे आप किया हुआ, ये आपका कोड है, ठीक है। तो हो सकता है आप उसको कहेंगे, वो जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है ना उसके पास जाएं, अगर किया हुआ है ना तो वो आपको साइन करके देगा फॉर्म, तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आपका कोड उस प्री डिफाइंड कोड से मिल जाएगा तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल के प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट आ रहा है, गूगल को अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे ये डिस्काउंट देने लगा हुआ है, तो मैं इसको क्यों ना ऊपर दिखाऊं, तो वो आपको फिर ऊपर दिखाएगा। ये ऑफर्स हैं। और पीछे वाले 3 बंदों में से कोई बंदा बोलेगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल सही है, ये भी इसमें आता है कि ये ना हो कि लोकेशन ही चेंज हो गई हो, ठीक है, और लोग आ रहे हैं और डी ट्रैक हो रहे हो। बिल्कुल सही है। और अच्छा अब आगे क्या मसला है, आगे ये है कि अब आपने ये करना कैसे है भाई, प्रोफाइल तो है नहीं, हाँ ऑप्टिमाइज कैसे करें। नंबर 1 सबसे पहले तो ये सबको असाइनमेंट मैंने दे दिया है कि हर किसी ने कोई एक बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, कोई एक, जरूरी नहीं अपनी, कोई एक बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। चाहे तो जिससे जाकर सुबह अंडे खरीदते हो ना, वो ब्रेड खरीदते हो, सब्जी खरीदते हो, फल लेते हो, कटिंग करवाते हो, हैं, और भी कितने सारे काम रियल लाइफ के हम करवा रहे होते हैं ना इर्द गिर्द। सबकी दुकानें हैं, हर बंदा ये काम दुकान पे ही दे रहा है ना, हमको सर्विसेज शॉप पे देता है। तो आप चाहे उनकी बना दें,
लेकिन आप सबकी असाइनमेंट है कि आपने एक एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल तक बन जाए, हो सकता है 2-4 दिन आपके इसमें लगे, आपको इसमें वर्किंग करनी पड़े, आपको उसको बताना पड़े कि भाई प्रोफाइल क्या होगी, प्रोफाइल कैसी होगी, ये सब समझाना पड़ेगा ना आपको उसको। तो इसमें टाइम लग सकता है, प्रोफाइल का समझाने में टाइम लग सकता है आपको। लेकिन आपकी एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, सब स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी अपनी प्रोफाइल दिखानी है, जिसकी अभी अभी बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी तो शायद अप्रूव नहीं होगी, किसी और की तो अप्रूव करा सकते हो ना। वो कहेगा भाई वीडियो से अप्रूव कराओ, तो क्या करोगे, वीडियो बनाओगे। आपने वीडियो बनाई थी, वीडियो से हुई थी क्या, फोन से वीडियो बना दी थी आपने, वेरी गुड। कैसे बनाई थी जरा बताओ सबको, जरा खड़े होकर बता दीजिए ताकि सबको पता लग जाए। उधर उधर देख के बात, वेरी गुड। देखा, ये करना, इस तरह आपने बिजनेस अप्रूव कराना है, ठीक है। और याद रखें कि डिजिटल मार्केटिंग की पहली स्किल जो है ना, वो है जो मेरे पास है, मैं खड़ा हूं ना, आप सबको देख रहा हूं बार बार, आपने सबको देखना है भाई, बात करनी है। सबसे पहले तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप किसी के सामने भी जाकर बात कर सकते हो, ये बढ़ानी है आपने। और ये ऐसे ही बढ़ा लेनी है आपने, मुझे देख के बढ़ानी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कोई शर्माने वाली क्या बात है यार, हाँ, कोई शर्माने वाली बात तो नहीं है ना। तो आप जब तक अपनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं बढ़ाएंगे, कोई भी आपसे कन्विंस ही नहीं होगा। आपको पहले उसे कन्विंसिंग मोड में लेकर जाना है ना। मतलब सबसे पहले आपको मुझे ये यकीन दिलाना है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके काम की चीज़ है। पहला यकीन तो मुझे ये दिलाना है आपको, ये यकीन आएगा तो आप मेरे से काम लोगे ना कोई, अदरवाइज आप मुझसे काम ही नहीं लेंगे। तो कैसे प्रोफाइल बनानी है, ये हो गया तरीका एक। अच्छा, अब दूसरा काम क्या है, जब आप उसकी प्रोफाइल बनाएं तो आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें। मगर अभी आपको मैं एक ऑप्टिमाइजेशन टास्क दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि साइनर्जी की ऑप्टिमाइजेशन करनी है हमें, और मैंने आपको इसका एक्सेस भी नहीं देना, मतलब एक तरीका तो है ना कि मैं सबको एक्सेस दे दूँ। हो सकता है मैं इतने सारे लोगों को एक्सेस दूँ तो गूगल भी परेशान हो जाएगा, ये क्या हो, एकदम 26-27 लोग कहाँ से आ गए हैं इस प्रोफाइल के ऊपर, कोई फेक एक्टिविटी होने लगी हुई है, हाँ। इसलिए इसका एक्सेस भी किसी को नहीं देना। अब करना क्या आपने इसकी मुझे ऑप्टिमाइजेशन करके देनी है, हर स्टूडेंट ने अलहदा से। कैसे भाई, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है, ठीक है। फोटोज लग रही हैं इसमें, लग रही है ना। हर स्टूडेंट ने अलहदा से कवर फोटो डिजाइन करके भेजना अपने हिसाब से। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भाई डिजाइनिंग नहीं आती है, इसका सोल्यूशन क्या करें, इसका भी अभी इसके एंड पे बताता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑफर। अब जब ऑफर बना रही हो तो क्या है ऑफर में, कंटेंट, तस्वीर और कॉल टू एक्शन बटन। आप क्या प्लान कर रहे हो बता के दो मुझे, ये असाइनमेंट की सूरत में बना के दे सकते हो। और जो मुझे लगेगा ना किसी ने ठीक काम किया हुआ है, उसका जो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है मैं उस पर अप्लाई कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई है। मिसाल के तौर पर आप में से कोई बंदा अच्छी सी तस्वीर भेजता है मुझे ऑफर के तौर पर, एक ऑफर बनाकर भेजता है और मुझे लगता है कि ये अच्छी ऑफर है, मुझे लगा देनी चाहिए, तो आप ही की टेक्स्ट, थोड़ा सा अगर उसे मुझे पॉलिश करना पड़ा मैं कर लूँगा, आप ही की तस्वीर और आप ही का जो कॉल टू एक्शन है वो लगा दूंगा मैं उसके ऊपर। मेरी बात समझ में आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से कितने सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम कर सकते हैं। सर्विसेज, हर किसी स्टूडेंट ने अलहदा से मुझे बताना है कि भाई ये जो हम कोर्सेज देखें, मैंने आपको एक पहला लेक्चर दिया था जिसमें मैंने कहा था डिजिटल मार्केटिंग है क्या, और आपने इस कोर्स में पढ़ना क्या है। मैंने कहा था भाई इसमें आपने बिजनेस प्रोफाइल पढ़नी है, इसमें आपने एसईओ पढ़नी है, इसमें आपने गूगल एड्स पढ़ना है, इसमें आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़नी है, इसमें आपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन पढ़नी है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनकी सर्विसेज आप सब ने, हर ये असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आप सबको, हाँ ये असाइनमेंट है आप सबकी। आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं है ना, आपको परेशान थे, मैंने उस दिन आपका ग्रुप देखा है, मैसेज कर रहे थे क्या करें, आ जाओ बैठते हैं बात करते हैं इकट्ठे मिलते हैं, ऐसे कर रहे थे ना। अब आपको टास्क मिल गया घर बैठ के करने का कि कैसे आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, हाँ। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है जी, प्रोडक्ट्स। 5 कोर्स बना दिए ना आपको, इसका मतलब क्या हुआ, 5 प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। और मेरी वीडियो को देखना, मैं अभी आपसे लिंक शेयर करूंगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल की प्लेलिस्ट का, जिसके अंदर मेरी तमाम वीडियोस हैं, हाँ। मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल का देखोगे उसमें मेरा ख्याल है 50 या शायद इससे ज़्यादा वीडियोस हों या इसके करीब होंगी। और ये लेक्चर्स कितने हैं, 4। इसका मतलब क्या है, वो रिपीटेड क्लासेस होंगी ना, कोई मैंने किस टाइम पे पढ़ाया, कोई मैंने किस टाइम पे पढ़ा, वो सारे के सारे लेक्चर्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल के। वो लिंक आपको दूंगा ताकि आप उनको भी देखें। जैसे मेरी कोई रिकॉर्डिंग किसी दिन नहीं होती, आप अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, उसको देख के प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, क्वेश्चन एंड आंसर्स कुछ बनाने हैं, ठीक है। और अपडेट्स ऐड करनी है। अपडेट्स में क्या था, ऑफर्स बनानी है, और क्या था, इवेंट बनाना है।
तो ये आपको मैंने एक असाइनमेंट दे दिया है, और ये वाली असाइनमेंट कितने दिनों में होनी चाहिए? 1 वीक में। ठीक है, अब आपने आफ्टर 1 वीक मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है कि सर ये मैंने आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन की है। अब ये कैसे जमा कराओगे? इमेज बना होगा तो इमेज की शक्ल में भेजोगे, और बाकी का कंटेंट जो होगा वो टाइपिंग की शक्ल में होगा, लेकिन प्रॉपर मेंशन करके, और मुझे डॉक्यूमेंट भेजेंगे। ठीक है, ओके, पीडीएफ बनाकर आप लोगों ने मुझे भेजना है, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो, आपको याद रहे कि ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, और मुझे किसी की अगर अच्छी लगी, पसंद आई, तो वो मैं वहाँ पर अप्लाई भी करूँगा चीज़ें जो मुझे ठीक लग रही होंगी, या थोड़ी सी उनमें चेंजेस करके करवाना होगा। अच्छा, अब अगला मसला आ गया ग्राफिक्स का, कि भाई अगर आप में से किसी को ग्राफिक्स नहीं आते, आप क्या करें? ठीक है ना, आते हैं, आपको आते हैं, जिसको नहीं आते उसके लिए क्या करें? उसके लिए ये करते हैं कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है कैनवा, आप कैनवा को बाय कर लो। ठीक है, कैनवा के अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, हर तरह की टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, तस्वीरें भी हैं, बैकग्राउंड्स भी हैं, बटन्स भी हैं, एलिमेंट्स भी हैं, फ्रेम्स भी हैं, सब कुछ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिज़ाइनिंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कैनवा को यूज़ करते हुए हम सारे डिज़ाइन खुद बना सकते हैं। हाँ, कैनवा ऐप, हाँ कैनवा ऐप, कैनवा मतलब कैनवा का एक प्रोग्राम है ना, वो मोबाइल ऐप पर भी है और वो डेस्कटॉप पीसी पर भी है। ठीक है, तो वो कैसे लेना है आपने, उसका भी मैं साइंस में बताता हूँ।